मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम चैप्टर ह्यूमन सिस्टम उसका एक यूनिक टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक का नाम है ब्लड सर्कुलेशन। प्रीवियस जो वीडियो थे उसमें आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी की थी। आज हम ब्लड सर्कुलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो ब्लड सर्कुलेशन को समझाने के लिए आपको एक ब्लड सर्कुलेशन चाहिएगा, वो भी मंगवाते किसी से। ब्लड सर्कुलेशन है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन में मेनली 3 ऑर्गन्स वर्क करते हैं। फर्स्ट अपना हार्ट, सेकंड है ब्लड वेसल्स एंड थर्ड इज ब्लड। ये तीनों ऑर्गन मिलकर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में का जो वर्क होता है वो एसेंशियल जो मटेरियल होते हैं हमारे शरीर में, या अपन कई जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं और आवश्यक पदार्थ होते हैं, उनका नियमन करना, उनको एक्सचेंज करने का, उनको फ्लो करवाने का काम कौन करता है? रुधिर परिसंचरण तंत्र, या फिर अपन कहें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। एक और बात बच्चों, जो ह्यूमन होता है उसमें एक क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। इट्स मीन जो ब्लड होता है ह्यूमन में वो एक डक्ट लाइक, व्हाट इज मीन डक्ट? डक्ट का मतलब होता है पाइप लाइक स्ट्रक्चर में फ्लो करता है। जैसे आपने सुना होगा 6-7 में नाम इसका आर्टरी एंड वेन्स। आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज के थ्रू ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक अपनी जो ऑक्सीजन होती है या अपन कई जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको फ्लो करवाता है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। इसके अलावा एक और सिस्टम हमारे शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम के हेल्पिंग के तौर पर वर्क करता है, उसका नाम है लिम्फ सिस्टम। लिम्फ सिस्टम क्या होता है? जो अपनी सेल होती है, सेल सभी को क्लियर है सेल क्या होती है? जब तक सेल क्लियर नहीं है तो आप इस सर्कुलेटरी सिस्टम को नहीं समझ सकते। सेल के चारों ओर एक लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर होती है। वो लिक्विड क्यों होता है? क्योंकि सेल होती है कई जो एसेंशियल मटेरियल होते हैं उनको एक्सेप्ट करती है और कई टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर छोड़ती है। तो ये डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाते, जबकि ये क्या करते हैं? सेल के चारों ओर लिक्विड फॉर्म में जमा हो जाते हैं। उस लिक्विड फॉर्म से ये जो एसेंशियल और टॉक्सिक मटेरियल होते हैं वो एक्सचेंज किए जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में। तो जो लिम्फ सिस्टम होता है वो सेल के लिक्विड में होता है, वो भी एक हेल्प करता है सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो आइए हम सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स के बारे में स्टडी। हार्ट एक मेन ऑर्गन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का। ये एक इसका जो वर्क होता है वो एक पंप करने का काम करता है, यानी ये क्या करता है? पंप करने के कारण इनमें जो ब्लड होता है वो फ्लो करता रहता है। हार्ट मानव का सबसे कोमल अंग होता है। ये एक मस्कुलर, खोखला और हमारी जो फिस्ट के साइज के जैसा होता है। मस्कुलर ऑर्गन होता है, फिस्ट के साइज जैसा होता है और खोखला ऑर्गन होता है। ये एक दोहरी झिल्ली डबल मेम्ब्रेन से क्या होता है? कवर होता है। डबल मेम्ब्रेन इसकी पाई जाती है, जिसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। इस पेरिकार्डियम में एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड को पेरिकार्डियल फ्लूइड बोला जाता है। क्या काम होता है, क्या वर्क होता है इस फ्लूइड का, इस लिक्विड का? ये शॉक एब्जॉर्ब करता है जो फिजिकल इम्पैक्ट से होती है। फिजिकल हम बाहर से किसी भी टाइप के चोट अपने हार्ट के ऊपर करते हैं तो उसको एब्जॉर्ब करने का, इस शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड करता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हार्ट के लिए। आइए चलते हैं हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर में जो अपर 2 चैम्बर होते हैं वो लेफ्ट एंड राइट एट्रियम कहलाते हैं,
जबकि जो लोअर चैम्बर होते हैं उनको लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल कहा जाता है। हिंदी में एट्रियम को आलिंद बोला जाता है, जबकि वेंट्रिकल को नीले बोला जाता है। अगर मैं उनको एक परपेंडिकुलर लंबवत उनको सेपरेट करता हूँ तो एक भाग में एक आलिंद और एक नीले आता है, तो दोनों पोर्शन में एक आलिंद और एक नीले होता है। आगे चलते हैं। जो अपना हार्ट होता है उसमें लेफ्ट साइड में, हार्ट के लेफ्ट जो पार्ट होता है उसमें बाइस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है। ये वॉल्व कहाँ पर होता है? जो अपनी एट्रियम और वेंट्रिकल होता है लेफ्ट साइड का, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में उनकी सेपरेट वॉल में एक वॉल्व होता है। उस वॉल्व को अपन क्या बोलते हैं? बाइस्पिड वॉल्व, या इसको माइट्रल वॉल्व भी बोला जाता है। ये जो वॉल्व होता है क्या काम करता है? ये जो बैकवर्ड फ्लो होता है ब्लड को, उसको रोकने का काम करता है। बैकवर्ड फ्लो मतलब जैसे आलिंद के अंदर ब्लड आता है या अपन के एट्रियम के अंदर ब्लड आता है, और एट्रियम के अंदर ब्लड आने के बाद में जैसे वो वेंट्रिकल में जाता है तो वेंट्रिकल में ब्लड का प्रेशर क्रिएट किया जाता है। प्रेशर क्रिएट करने के बाद वो वापस दोबारा से बैकवर्ड वो एट्रियम में नहीं जा पाए, आलिंद में नहीं जा पाए। इसके लिए वॉल्व वन साइड ओपन होता है। समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक? आगे चलते हैं। जो इनका लेफ्ट और राइट पार्ट होता है उसको सेपरेट करने के लिए एक सेपरेटिंग मेम्ब्रेन्स होती है, झिल्ली पाई जाती है, जो अपने हार्ट को इक्वल टू टाइप में क्या करती है? डिवाइड करती है। फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट। ब्लड का फ्लो हार्ट की तरफ कैसे होता है? कैसे हार्ट अपने जो डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है उसको प्योर करता है। अब इसके लिए फिर से हार्ट निकालना पड़ेगा, तो हार्ट निकालते हैं, देखते हैं अपन। ठीक है, तो हार्ट को अच्छी तरह समझने के लिए, उसके सर्कुलेशन को समझने के लिए हार्ट को जानना अच्छी तरह जरूरी है। हमने अभी तक देख लिया कि हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। स्टार्ट करते हैं अपन। जो डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है वो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केव के थ्रू राइट पार्ट में लाया जाता है। सुपीरियर व इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट पार्ट में लाया जाता है। यानी जो अपना राइट पार्ट होता है हार्ट का, वो कैसा होता है? डीऑक्सीजनेट, यानी ब्लू कलर का। आप कभी देखना तो हार्ट के 2 रंग होते हैं, ऐसे नहीं कोई 3-4 अपन वाइट कर देते हैं, कभी ब्लैक कर देते, नहीं। इनके जो हार्ट के रंग होंगे वो कैसे होंगे? रेड एंड ब्लू। ओके, तो अपना कौन सा पार्ट हार्ट का ब्लू होगा, कौन सा पार्ट रेड होगा? अपना जो राइट पार्ट है वो हमेशा ब्लू होगा। क्यों होगा? क्योंकि ब्लड में डीऑक्सीजनेट होता है, ब्लड डीऑक्सीजनेट होता है, इसमें CO2 मिक्स होती है। तो जो पार्ट होता है अपना कौन सा पार्ट ब्लू होगा? अपना राइट पार्ट। राइट पार्ट में जो राइट एट्रियम होता है और राइट वेंट्रिकल होता है वो कैसे होंगे? डीऑक्सीजनेट, मतलब ब्लू कलर के। ठीक है, तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू डीऑक्सीजनेट ब्लड कहाँ पर आता है? राइट एट्रियम। यहाँ पर ट्राइस्पिड वॉल्व रहता है। ट्राइस्पिड वॉल्व ओपन होता है और ओपन होने के साथ में जो जितना भी डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है वो किस में जाता है? ये आप मुझे बताओ। ठीक है, बताना ही। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर जिस पार्ट में ब्लड जाता है, राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम से बोला जाता है, उससे जो आगे की जो प्रोसेस होती है, जिस पार्ट में ब्लड जाता है उसमें पंप होता है, क्योंकि ये कंटिन्यू चलती रहती प्रोसेस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स होने की। ठीक है, तो जैसे ही है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है हार्ट, तो जिस पार्ट में ब्लड गया वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है। कॉन्ट्रैक्शन के कारण ब्लड वापस तो राइट ऑरिकल में नहीं जा सकता, तो यह जो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, ध्यान रखना ये एक्सेप्शन है, आर्टरी। अब आप कहोगे सर आर्टरी का जो वर्क होता है वो तो
किसका होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करवाने का होता है। लेकिन यहाँ पर क्या काम करती है वो? जस्ट अपोजिट। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शन होती है, अपवाद होती है। ठीक है, जिस पार्ट में राइट ऑरिकल के बाद ब्लड जाता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन के कारण वो ब्लड एक वोल्व होता है, उस वोल्व का नाम होता है अपना सेलिमिनरी वोल्व होता है, उसके थ्रू अरोटा में भेजा जाता है। अरोटा किस कलर का होगा? रेड कलर, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। यह अरोटा आर्टरी में कन्वर्ट होता है और आर्टरी ब्लड फिर से जो अपने डिफरेंट ऑर्गन होते हैं उनमें ऑक्सीजन रिच पहुंचाने के लिए प्रिपेयर होती है, तैयार होती है। ओके, ठीक है। एक और बात, जो लंग से लेफ्ट ऑरिकल में आने के लिए जिस डक्ट का इस्तेमाल किया जाता है तो वो डक्ट का नाम उस डक्ट का नाम होता है पल्मोनरी वेन्स। एक्सेप्शन, अपवाद यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला जो टॉपिक अपना वो है डबल सर्कुलेशन, द्विपरिसंचरण तंत्र। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का मीन्स होता है हार्ट, हमारा जो हार्ट होता है, दिल होता है अपना, उसमें ब्लड एक टाइम नहीं आता, एक टाइम से उसको बहुत अच्छी जगह लगती है, दोबारा से घूम फिर के उसी में आ जाता है। ठीक है, तो जो हार्ट होता है उसमें फर्स्ट टाइम जो ब्लड आता है वो कैसा होता है? डीऑक्सीजनेट होता है। ठीक है, और सेकंड टाइम जो ब्लड आता है वो क्या होता है? ऑक्सीजनेट ब्लड होता है। तो जो हार्ट होता है वो टोटल 2 टाइम ब्लड को क्या करता है? कैरी करता है। इसलिए हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है, द्विपरिसंचरण तंत्र कहलाता है। क्या आप जानते हो हार्ट वाइब्रेट क्यों करता है? पेसमेकर नाम सुना होगा। ठीक है, पेसमेकर होता क्या है? पेसमेकर वास्तव में एक बंडल ऑफ नर्वस सेल होता है जो अपने जो राइट ऑरिकल होता है या एट्रियम होता है उसके बैक साइड होता है, जिसमें कंटिन्यू वाइब्रेशन के कारण हार्ट वाइब्रेट करता रहता है, हार्ट पंप करता रहता है। ये ऑटो एक्जिटेशन की प्रोसेस करता है, यानी इसमें जो वाइब्रेशन होता है वो खुद स्वयं का होता है। ठीक है, इसको किसी मसल्स या किसी ऑर्गन्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये ऐसे नोड या ऐसे नोड के थ्रू, इसको ऐसे नोड कहा जाता है, उस नर्व सेल के बंडल को ऐसे नोड कहा जाता है। और इसमें जो वाइब्रेशन होता है ऑटो एक्जिटेशन प्रोसेस में होता है, मतलब हार्ट खुद इसको वाइब्रेट करवाने में हेल्प करता है। ये बिना रुके कंटिन्यू पंप करती रहती है। ठीक है, अगला जो टॉपिक अपना ब्लड वेसल्स, अच्छी तरह पढ़ा हुआ है आपको। ब्लड वेसल्स क्या होती है? ब्लड वेसल्स ऐसी डक्ट होती है जिनमें ब्लड फ्लो करता है। अब आप पूछोगे कि सर ब्लड तो 2 टाइप का होता है, एक होता है कौन सा? डीऑक्सीजनेट, और एक होता है ऑक्सीजनेट। तो दोनों के लिए वही अलग अलग ब्लड डक्ट होती है, ब्लड वेसल्स होती है। जो डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है उसको ले जाने का काम कौन करती है? वेन्स करती है। जबकि ऑक्सीजनेट जो ब्लड होता है उसको ले जाने का काम कौन करती है? आर्टरीज करती है। ये आगे जाकर बहुत ही टाइनी डक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, जिनको अपन क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है, अरोटा एक ग्रुप ऑफ आर्टरी होती है, मेन जिसे अपन बोल सकते हैं, मेन जो रिच ब्लड सप्लाई करने का काम करता है, जिसे अपने हार्ट में भी देखा अरोटा का नाम। ठीक है, इसको ओर्टा भी बोलते हैं। ठीक है, ओर्टा या अरोटा जो ग्रुप ऑफ आर्टरीज होती है और वेन्स होती है जिसमें डीऑक्सीजनेट ब्लड सप्लाई होता है। इसके अलावा वेन्स एक ऐसी डक्ट होती है जिसमें वॉल्व पाए जाते हैं। ठीक है, वेन्स अपनी जो स्किन होती है उस पर आसानी से देख सकते हैं आप। अपने हाथ को आगे करना और आपको जो ब्लू कलर की स्किन के ऊपर दिखती है वो क्या होती है? वेन्स होती है। वेन्स होती है स्किन के अपर साइड। ठीक है, जिसे आसानी से ये शो हो जाती है, जबकि आर्टरी होती है अपने स्किन के इनर साइड, जो आसानी से शो नहीं हो पाती। ठीक है बच्चों, वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और हाँ, जो क्वेश्चन पूछे उनके आंसर आपको जरूर देना।